नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव बड़े ही नजदीक समय पर आ चुका है। ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैलियों से बौखला चुकी है। बता दें कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली बेंगलुरु में हो रही है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हजारों की संख्या में भीड़ आई हुई है और वहां पर जय बजरंग बली के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस बौखला गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है। बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का यह कहना है कि बीजेपी जो है उनके नेता जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी फैमिली के खात्मे की फिराक में है। इतना गंभीर आरोप जिस तरीके से कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला के द्वारा लगाया गया है, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की हताशा को दिखाती है, निराशा को दिखाती है, जिसकी वजह से शायद कांग्रेस के नेता अपना विवेक तक खो चुके हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेताओं पर कि वो किसी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि लगातार कर्नाटका विधानसभा को लेकर के पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा झोंक दी गई है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से चाहे फिर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो, यहां पर काफी ज्यादा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जनता भी इन रैलियों में काफी ज्यादा जुटते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि कर्नाटका में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका चुनाव के लिए मेगा रोड शो शुरू किया है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाला है। इसमें हजारों की भीड़ जुटी है। बता दें कि पीएम की रैली में जय बजरंग बली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिखा था कि कैसे बजरंग बली को लेकर के कांग्रेस जो थी वो सियासी घमासान से घिरी हुई थी, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह लिखा गया था कि वो बजरंग दल को बैन लगाएगी और इसी के साथ ही बजरंग दल की तुलना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई से की थी, जिसके बाद काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल मचते हुए दिखाई दिया था कर्नाटका में, जिसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि हमने बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं की है और हमने ऐसा कोई भी सुझाव अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आम जनता में भी काफी ज्यादा रोष है कि कैसे कांग्रेस बजरंग दल को लेकर के इस तरीके से बात कर सकती है। वहीं दूसरी ओर जब देखने को मिला कि कांग्रेस लगातार हताशा की शिकार होती जा रही है, उन्हें लगा कि इस बार शायद कर्नाटका में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, तो इस वक्त रणदीप सुरजेवाला एक नया आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आने लगे और रणदीप सुरजेवाला ने यह तक कह दिया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी फैमिली की हत्या की साजिश रची जा रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूरे परिवार को मारने की फिराक में है। चितपुर के एक नेता जो कि पीएम मोदी और इसी के साथ ही सीएम के भी बेहद खास हैं, चहेते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है। बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए दयनीय योजना बना रही है। बता दें कि इस मामले को लेकर के लगातार बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके का बयान रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा दिया गया है, यह कांग्रेस की हताशा को दिखाता है और उन्हें ये अब एहसास हो चुका है कि कर्नाटका में उनकी तुष्टीकरण की राजनीति काम नहीं आने वाली है, उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए बेवजह इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने कहा कि निराशा हताशा की वजह से सोचने समझने का संतुलन भी अब खो बैठे हैं। वहीं बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और शायद इसलिए
ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके नेता भी अपना विवेक संतुलन खो बैठे हैं, जिस वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने पलटवार करते हुए लिखा, कर्नाटका विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख रही कांग्रेस पार्टी बेहद हताश है, पूरी तरीके से परेशान। कांग्रेस जानबूझ करके एक नया और झूठा विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बता दें, दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी और बसवराज मुंबई के चहेते और चितपुर के उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की खून की हवस अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धार्थ मैया के खून से ही मिटती है तो कर दे कत्ल, लेकिन हम नहीं रुकने वाले हैं। इससे पहले खड़गे उस वक्त चर्चा में आ गए थे जब कर्नाटका विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया था। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कालाबुरागी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की थी और कहा था कि जो भी जहर को चखेगा उसकी मौत हो जाएगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया था और कहा था कि जहर खड़गे के मन में है और उनका ये बयान उनकी हताशा को दिखा रहा है। आपको बता दें कि खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह है, आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, यदि आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बयान पर विवाद बढ़ते ही खड़गे ने इस पर सफाई दे डाली। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बीजेपी एक जहरीले सांप की तरह है, अगर आपने इसे छुआ तो आप मर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। आपको बता दें कि पहले भी देखने को मिला है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी की है, चाहे फिर वो पवन खेरा हो या फिर अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया हो या फिर स्वयं सोनिया गांधी ने किया हो। इस तरीके की बेवजह टिप्पणियां लगातार प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल अटैक्स किए गए हैं, जिसकी वजह से ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता था और ये देखने को मिलता था कि जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचता था तो कांग्रेस कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर उतर आती थी। लेकिन अब तो रणदीप सुरजेवाला ने यह तक कह दिया कि बीजेपी के कैंडिडेट कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस आरोप को लेकर के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यह साफ तौर से कांग्रेस की हताशा को दिखाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। पहले वो प्रधानमंत्री को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जब उससे उनका काम नहीं बनता है तो अब उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी कैंडिडेट पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कैसे वो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर किसी कांग्रेस नेता को लेकर के हत्या की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि लगातार इस वक्त कांग्रेस जो है वो चाहे कर्नाटका हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य स्टेट के चुनावों में कमजोर नजर आई है। खुद कई बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस के कई सारे विधानसभा चुनावों में उतरे ही नहीं प्रचार के दौरान। अगर हम गुजरात चुनावों की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी ने 1-2 से ज्यादा रैलियां नहीं की और इसके बाद देखने को मिला कि किस कदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और कुछ ऐसे ही अंदेशे जो है वो देखने को मिला था। जो पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर भी कांग्रेस किसी जमाने में शासन किया करती थी, लेकिन आज कांग्रेस जो है पूरी तरीके से वहां से निकल चुकी है। वहां पर कांग्रेस की सत्ता काबिज नहीं हो पा रही है और ठीक इसी तरीके से अब कर्नाटका में भी यही चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं तो तमाम जनता की भीड़ वहां पर नजर आती है और इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर किस कदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।